नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। किरच किरच जमी पर गिरती, औंधे मुंह पड़ी सिसकती, अपनों के तीरों से जख्मी, हर पल रिश्ती रिश्ते घावों सी। उठो, भागो, तुम हो आत्मा, करो हिम्मत, देह नश्वर, काहे का डर, काहे का डर। हार कर भी रहोगी जीतती, हार कर भी रहोगी जीतती, मर कर भी रहोगी सदा जीती, मर कर भी रहोगी सदा जीती। जी दोस्तों, हम सभी अपने अस्तित्व की खोज में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पर। पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में लाई हूँ नई पुस्तक, इसका नाम है मुखरित मौन और इसकी रचिता है अर्ची अग्रवाल जी। आप देख सकते हैं, आज मैं इसके बारे में बात करूंगी। हार्ड बाउंड में 2023 में प्रकाशित हुई है। अयन प्रकाशन दिल्ली से आई है। पृष्ठ 104 और मूल्य 300 रुपये। परिचय अर्ची जी के बारे में। ये जलंधर पंजाब में जन्मी हैं, होशियारपुर निवासी हैं। इन्होंने M.Com M.Ed प्रभाकर किया है और ये प्रिंसिपल सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटला नौध सिंह होशियारपुर में है और शायद ये इनकी प्रथम पुस्तक है। और फ्लैप पर लिखा है संगीता मित्तल जी हैं, जो वाइस चेयरपर्सन है सोनालिका ग्रुप की, और अमृतम फाउंडर, स्पिरिचुअल मास्टर, ट्रेडिशनल हीलिंग ग्रैंड मास्टर, डायरेक्टर संजीवनी शरणम और डायरेक्टर RRM होलिस्टिक क्लिनिक, और ये सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो इन्होंने लिखा है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो स्वयं को स्वीकार करने तथा अधिक प्रभावशाली बनने के लिए प्रयत्न करते रहने की प्रेरणा देते हैं। अर्ची अग्रवाल ऐसी कवित्री हैं। वह जीवन रथ पर लगातार सद्भाव लेकर सफर करना पसंद करती हैं। सकारात्मक सोच रखने वाली उसकी कविताएं मन पर एक अनोखी छाप छोड़ती हैं, ऐसा इन्होंने कहा। और अर्ची जी ने पुस्तक समर्पित की है। इन्होंने लिखा है कि मेरी प्राचार्य, मेरी गुरु डॉक्टर सरला भारद्वाज जी को, जिन्होंने मेरे मुक्तक विचारों को काव्य रूप में ढालने में मेरी मदद की। मेरी बहन अर्पणा अग्रवाल रोहिला, मेरे बच्चे अक्षय कुमार गुप्ता तथा पर्णिका गुप्ता को, जिन्होंने इतने लंबे अंतराल के बाद मुझे फिर से लेखनी उठाने को प्रेरित किया। तो दोस्तों, ये तो था समर्पण और अब मैं भूमिका के बारे में बात करूंगी। इसकी भूमिका लिखी है डॉक्टर धर्मपाल साहिल हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित है। इन्होंने इस पुस्तक के बारे में लिखा है कि इनकी कविताएं काव्य शास्त्र विधान का पूर्णतः पालन न करते हुए भी तुकांत के माध्यम से काव्यानुभूति कराने में पूर्णतः सक्षम हैं। ये कविताएं सरल स्पष्ट भाषा में, बिना प्रतीकों उपमाओं के जाल में उलझे विचारधारा स्तर पर अपना संदेश पाठकों तक आसानी से संप्रेषित करने का दमखम रखती हैं। और उसके बाद लिखा है सरला भारद्वाज जी, जो है प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हैं। इन्होंने लिखा है कि उसने अत्यंत कोमल प्रेम परक कविताओं में कलात्मक सौंदर्य के साथ अपने भावों को प्रकट किया है। वह कामकाजी नारी हैं और अपने कर्तव्य कर्मों का भली भांति निर्वाह कर रही हैं और इस बात का उसे संतोष है। उसके बाद वरिंदर सिंह निमाणा है, पंजाबी लेखक हैं। उन्होंने लिखा, प्रिंसिपल अग्रवाल की कविताएं आम आदमी की समझ तथा जिंदगी के गूढ़ सत्यों को बड़े खूबसूरत ढंग से पेश करती हैं। आत्मकथ्य में अर्ची जी ने लिखा है कि इस पुस्तक में संकलित सभी कविताएं मेरी आत्मा के बहुत करीब हैं और आशा करती हूँ ये पाठकों के मन को भी स्पर्श करेंगी। तो अब मैं बात करती हूँ समीक्षा की। अधिकतर कविताएं इनकी व्यष्टिगत लगी मुझे। इनमें 68 मुक्त छंद, छोटी बड़ी कविताएं हैं। अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया है। श्रृंगार, वात्सल्य, करुण, शांत, भक्ति रस में पगी कविताएं हैं ये। इनमें स्त्री विमर्श है, माँ का वात्सल्य है, प्रेम है, याराना है, बिटिया, नानी, संगीता मैडम, बेचैनी, हर्फ, बचपन, भरोसा, राखी का त्योहार, जिंदगी, ये सभी इनके शीर्षक हैं इनकी कविताओं के। भाषा सरल है, नैसर्गिक सौंदर्य है। हाँ, मैं ये कहूँगी सामाजिक सरोकारों की बात इन्होंने बहुत कम की है और श्रृंगारित भाषा का भी प्रयोग कम किया है।
बस मैं यही कहना चाहूँगी कि इनकी जो आगे की कविताएं आएँ उसमें कम से कम सामाजिक सरोकार हों, ताकि लोग अपने आप को इनकी कविताओं के साथ जोड़ सकें और वे समष्टिगत कविताएं बन सकें। और भाषा में देखिए, कविताओं में अगर श्रृंगारित भाषा का प्रयोग किया जाए तो वो चमत्कार उत्पन्न करती हैं, तो इसमें मुझे कम लगा। तो इन्हें श्रृंगारित भाषा का प्रयोग यथा योग्य करना चाहिए। इनकी कविताएं सकारात्मक हैं, संघर्ष को प्रेरित करती हैं, आत्मविश्वास को पाने का जुनून है इनमें। दोस्तों, सफर अभी शुरू हुआ है और परिपक्वता अभी शेष है। तो अब मैं बात करूंगी कुछ कविताओं के बारे में, मैं इसका पाठ करूंगी। प्रथम कविता है दिल सांझ। बड़ा मीठा सा है समंदर का तूफान, धीमे से इसको तुम आज गुजर जाने दो। आहटे मत सुनो इन नादान लहरों की, रूठी हुई रेत पर यह सांझ तो मनाने दो। न रुकेंगे तुम्हारे रोकने से भी खारे पानी, तड़प रहे हैं बहुत इन्हें कोरों को चमकाने दो। न छुप सकेगी अंतर मन में दबी चिंगारी, पहुंच के दर्द दिल दीवाना तुम बन जाने दो। बातों के गर्त में दबा लो सूनापन सारा, अरे अरे ऊपर से ही सही दिल को तो बहलाने दो। अरे ऊपर से ही सही दिल को तो बहलाने दो। अब शीर्षक कविता छोटी सी देखिए, मात्र 6 पंक्तियों की है कि बहुत कुछ कह चुके हैं अब, मगर मुंह से न बोलेंगे, न अब अल्फाज निकलेंगे, न ही आंखें बयान देंगी, बस मौन मुखरित होगा, शांत धारा बहेगी, शांत धारा बहेगी। दोस्तों, मुझे लगता है कई बार मौन इतना कुछ कह जाता है, इतना कुछ कह जाता है कि शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती। और एक इन्होंने लिखी है, ये भी देखिए, मात्र 6 पंक्तियों की है, उड़ान। अपनी दुनिया तलाश करनी है, मूंद के आंख अब न बैठेंगे, अब न बैठेंगे, परों को खोल के ऊंची उड़ान भरनी है, ऊंची उड़ान भरनी है। सकारात्मक स्वर है इसमें। और इन्होंने कहा है कि बिटिया ही कीजिए। ये बहुत अच्छी कविता है कि बिटिया ही कीजिए, काफ़ी लंबी कविता है। इसकी मात्र कुछ पंक्तियां मैं आपके समक्ष रखती हूँ कि यह दिखलाना पायलट व्यापारी नेत्री बनकर भी देश है चलाना, अजन्मी बेटियों के कत्लों को है रोकना, अत्याचारी दानवों को मौत के मुंह में झोंकना, उत्तम बेटी बहन पत्नी माँ भी हो, सामर्थ है ऐसा दीजो अगले जन्म फिर से, बिटिया ही कीजियो, बिटिया ही कीजियो, बिटिया ही कीजियो। एक है नहीं जरूरी। नहीं जरूरी सीता संग ही धरती पर रावण आ जाए, और जरूरी नहीं कि सीता हर एक बार हर ली जाए। धरा की बेटी पावन सीता नहीं जलेगी अग्नि में जब, ना ही 14 बरस तपेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम भी तप, मर्यादा पुरुषोत्तम भी तप। इस तरह इन्होंने पौराणिक ग्रंथ रामायण को लेकर ये पंक्तियां रची हैं और इन्होंने विद्रोह किया, विरोध जताया है अपना जो सीता के साथ। जिंदगी का गीत गाते जाइए, तार टूटी है अगर तो क्या हुआ, तार तार टूटी है अगर तो क्या हुआ, साज न हो तो भी मीठी रागनी सुनाइए, शंख तबला बांसुरी ढोलक सितार न सही, मन में हो उल्लास दिल का साज ही बजाइए, मन में हो उल्लास दिल का साज ही बजाइए। और आखिरी है, जिंदगी वहीं पड़ी होगी, मत सोचो कि हमको फिर से बूझने में मुश्किलें बड़ी होंगी, छोड़ आए थे जिस मोड़ पे हम, देखो देखो शायद जिंदगी अब भी वहीं पड़ी होगी, अब भी वहीं पड़ी होगी, अब भी वहीं पड़ी होगी। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। मैं आपके साथ बात करती हूँ पुस्तकों को लेकर, कविताओं को लेकर, साहित्य को लेकर, लगभग हर विधा को लेकर। मुझे लगता है आपको अगर अच्छी लगे तो कृपया कमेंट करना ना भूलें और लाइक बटन अवश्य दबाएं, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें। शुक्रिया, फिर मिलूंगी अगली कड़ी के साथ, तब तक मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।